पिछले 3-4 दिन से हंगामा मचा हुआ है फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर। मूत पीकर जिंदगी गुजारने वाले परेश रावल ने ऑफिशियली कहा कि मैं हेरा फेरी 3 नहीं कर रहा हूं, मुझे ये कैरेक्टर नहीं करना है, मुझे ये रोल नहीं करना है, मैं इस रोल को करते करते थक गया हूं। जबकि पिछले कई सालों से परेश रावल ये कह रहा था कि इस फिल्म को बनना ही चाहिए, मुझे ये रोल करना है। परेश रावल ने आज ये बयान दिया और अगली सुबह खबर आई कि अक्षय कुमार ने परेश रावल को नोटिस भेज दिया है कि भाई तुमने मेरा नुकसान करा दिया है और मुझे इतने का हर्जाना चाहिए। तीसरे दिन सुबह को खबर आई कि अक्षय कुमार तो अदालत में पहुंच गया है और परेश रावल से 25 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। साथ ही यह भी खबर आई कि अक्षय रावल साहब को फोर्स कर रहा था कि उसको यह फिल्म सिर्फ 11 लाख रुपए में करनी है। आप मुझे बताइए, जो फिल्म में मेकअप मैन होता है उसके भी 11 लाख नहीं होते? जो एक जूनियर आर्टिस्ट होता है आज की तारीख में वो भी 11 लाख में फिल्म नहीं करता। तो परेश रावल किसी फिल्म को 11 लाख में कैसे कर सकता है और अक्षय उसको इस अमाउंट में किसी फिल्म को करने के लिए कैसे कह सकता है? तो एक्चुअली ये सारी खबरें ऐसी थी जिनके ना तो सर थे ना पैर थे, और यही वजह है कि मैंने ये कहा था कि ये सारी खबरें झूठी है, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उसकी वजह यह है कि अक्षय कुमार कभी भी इस तरह के काम नहीं करता। अक्षय कुमार बॉलीवुड में 35 साल से काम कर रहा है। क्या आपने कभी देखा कि अक्षय ने किसी को नोटिस भेजा है, अक्षय किसी को अदालत में लेकर चला गया है? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली मीडिया वालों को ज्यादा कुछ पता होता नहीं है, मीडिया वाले ज्यादातर अनपढ़ ही हैं, तो मीडिया वालों को यह पता होता नहीं कि कौन सी खबर सच्ची है कौन सी खबर झूठी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मीडिया वाले पागल हो चुके हैं, ये उल्टी सुल्टी खबर बना रहे हैं और यही ऐसी खबरें दे रहे हैं। और यही वजह है कि मैंने ट्वीट भी किया, मैंने 2 वीडियो भी रिलीज किए और मैंने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। अक्षय कुमार ने 35 साल में आज तक किसी के साथ ये सब नहीं किया, नोटिसबाजी, कोर्ट में जाना, ये सब कभी अक्षय ने किसी प्रोड्यूसर के साथ नहीं किया, किसी डायरेक्टर के साथ नहीं किया। तो अब अक्षय ऐसा क्यों करेगा? हो ही नहीं सकता। और अक्षय कुमार 35 साल से इंडस्ट्री में है। अक्षय कुमार कितनी फिल्में कर चुका है परेश रावल के साथ। आज भी अक्षय कुमार 2 और फिल्में परेश रावल के साथ कर रहा है, वेलकम 3, भूत बंगला। मैं अक्षय कुमार के कितने किस्से जानता हूं, आशु भगनानी के साथ, विपुल शाह के साथ, भूषण के साथ, लेकिन अक्षय ने कभी भी किसी के साथ नोटिसबाजी नहीं की। अक्षय कभी भी किसी के खिलाफ अदालत में नहीं गया। अक्षय को कितना ही नुकसान हो जाए अक्षय ये सब नहीं करता। लेकिन जब कल हाउसफुल 5 का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। जरा सुन लीजिए आप भी। एंड जो भी कुछ है, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज वट एवर हैज टू हैपन, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. It is a matter which is going to be handled by the court. तो पहले तो अक्की ने कहा कि परेश रावल को किसी को भी फूल नहीं कहना चाहिए। अरे भाई, जिसके साथ आप कोर्टबाजी कर रहे हो उसको अगर कोई फूल कह रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फिर अक्की ने कहा कि ये केस अदालत में है, अदालत डिसाइड करेगी। चलो मैं अक्की की बात मान लेता हूं कि अक्की पत्रकारों के सामने बैठा था, वो पत्रकार जो अकल से पैदल है, जिनको कुछ नहीं पता कि कैसे केस होता है, अदालत कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। लेकिन अक्की को यह पता होना चाहिए था कि जो वो कह रहा है लाखों लोग और भी उसको सुनेंगे और फिर वो समझने की कोशिश करेंगे कि अक्की क्या कह रहा है। तो अब मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूं। पहली बात तो ये कि अक्की और परेश रावल बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक दूसरे के साथ अदालत में नहीं जा सकते, वो एक दूसरे से दुश्मनी नहीं कर सकते। आज भी अक्की और परेश रावल 2-3 फिल्में साथ में कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब लीगल पर आ जाते हैं। परेश रावल ने आज कहा मैं फिल्म नहीं कर रहा हूं, दूसरे दिन खबर आई कि अक्की ने नोटिस भेज दिया है। अरे भाई, इतने जल्दी नोटिस कैसे भेज दिया? अक्की को लॉयर्स के साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा, ड्राफ्ट बनेगा, तब जाके कहीं 2-4 दिन के बाद नोटिस भेजा जाएगा परेश रावल को। वो जो नोटिस होता है, नोटिस क्या होता है? जिसको नोटिस भेजा जाता है उससे कहा जाता है कि भाई आपके पास 30 दिन है, ये गलती आपने की है, या तो आप इसको सुधार लीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर केस करेंगे अदालत में। अब जिसको नोटिस भेजा गया है वो 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद रिप्लाई करेगा। वो रिप्लाई मिलने के बाद जिसने नोटिस भेजा है वो डिसाइड करेगा कि भाई वो रिप्लाई करेक्ट है या नहीं है। अब अगर वो पार्टी रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो अपने केस को अदालत में लेकर जाएगी। अदालत में जाने के लिए वकीलों को पेपर बनाने पड़ेंगे, कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा। उसके बाद वो केस अदालत में फाइल होगा।
सुनवाई की डेट आएगी 15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि अदालत कोई सुपरमार्केट नहीं है कि भाई मुंह उठाया और घुस गए। अरे भाई प्रोसीजर है, कम से कम 1.5-2 महीने का एक प्रोसीजर है किसी भी केस को अदालत में ले जाने के लिए। लेकिन यहां सब कुछ 2-3 दिन में ही हो गया। पहले परेश ने कहा कि मैं फिल्म नहीं कर रहा हूं, दूसरे दिन खबर आई कि अक्की ने नोटिस भेज दिया है, तीसरे दिन खबर आई कि अक्की अदालत में चला गया है। यानी कि ये जो न्यूज है ये पत्रकारों को अक्की के ऑफिस से ही जा रही थी, और पत्रकार इतने बड़े उल्लू के पट्टे हैं कि उनको पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। उनको जो मिल गया उन्होंने वो छाप दिया, कह दिया, बात खत्म। तो ये सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद मेरी समझ में ये आया है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। एक्चुअली अक्की को ये फिल्म बनानी है, परेश रावल को भी ये फिल्म करनी है, और उन दोनों को पता है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट फिल्म हो सकती है। यही वजह है कि शायद अक्की इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा हो और कोई कॉर्पोरेट हाउस इस फिल्म पर उतने पैसे लगाने के लिए तैयार ना हो रहा हो। तो ये हो सकता है कि अक्की ने और परेश ने बैठकर ये डिसाइड किया हो कि अगर हम ये पब्लिसिटी करेंगे तो फिल्म बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और कोई भी स्टूडियो फौरन ही इस फिल्म पर पैसे लगाने के लिए आ जाएगा। और ये मैं नहीं, पूरा बॉलीवुड जानता है कि भाई अदालत में जाने से फिल्म नहीं बनती, किसी एक्टर को फोर्स करके कोई फिल्म नहीं कराई जा सकती, किसी एक्टर को फोर्स करने से कोई फिल्म नहीं बन सकती। फिल्में जो बनती है वो दोस्ती यारी में भाईचारे के साथ बनती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। परेश रावल हेरा फेरी 3 करेगा, फिल्म जरूर बनेगी और फिल्म रिलीज भी होगी। सत्यमेव जयते।